नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोगों का आपदा मित्र पुस्तक रिवीजन चल रहा है, तो साथियों जिसमें हम लोगों का 5 लेसन तक कंप्लीट हो चुका। आज जो है 6वां लेसन है और लेसन का नाम है सुनामी। तो साथियों चलिए देखते हैं ये लेसन 6 में जिसका नाम सुनामी है उसमें क्या क्या हम लोगों को रिवीजन के तौर पर क्या क्या देखना है। साथियों इसमें उद्देश्य लिखा है कि हम लोगों को इसमें क्या क्या जो है दोहराना पड़ेगा। तो साथियों इसमें दिया है सुनामी का वर्णन करें, सुनामी के कारण क्या होता है जब यह सुनामी से टकराता है, सुनामी के चेतावनी और भविष्यवाणियाँ, सुनामी से पहले, दौरान और बाद में क्या करें। तो साथियों इसमें दिया है कि हम लोगों को इतना ही जो है दोहराना है और इतना जो हेडिंग दिया है इसके बारे में जानना है। तो साथियों चलिए देखते हैं आगे क्या है। साथियों इसमें एक हेडिंग दिया है सुनामी। सुनामी या बंदरगाह लहर एक जल निकाय में लहरों की एक श्रृंखला है जो पानी की एक बड़ी मात्रा में विस्थापन के कारण होती है। आमतौर पर एक महासागर या एक बड़ी झील में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य पानी के नीचे विस्फोटक, भूस्खलन, ग्लेशियर शांत करना, उल्का प्रभाव और अन्य गड़बड़ी सहित पानी के ऊपर या नीचे सभी में सुनामी उत्पन्न करने की क्षमता है। सामान्य समुद्र लहरों के विपरीत जो हवा या ज्वार से उत्पन्न होती है, जो बदले में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से उत्पन्न होती है, पानी के विस्थापन से सुनामी उत्पन्न होता है जिसमें मिनटों से लेकर घंटों तक की अवधि होती है। 2004 में हिंद महासागर की सुनामी मानव इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे 14 देशों में कम से कम 2,30,000 लोग मारे गए या लापता हो गए थे। जो अगला हेडिंग दिया गया है कारण, ये विषमकारी तरंगों आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों सीमाओं पर बड़े समुद्र के नीचे भूकंप के कारण होती है। जब एक प्लेट की सीमा पर समुद्र का तल अचानक ऊपर या गिर जाता है तो यह अपने ऊपर के पानी को विस्थापित कर देता है और लुढ़कती लहरों को लॉन्च करता है जो सुनामी बन जाती है। अधिकांश सुनामी लगभग 80% प्रशांत महासागरों के रिंग ऑफ फायर के भीतर होती है। सुनामी पानी के भीतर भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी हो सकती है। समुद्र के पास सुनामी की दौड़ 500 मील यानी कि 805 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से होती है। अगला हेडिंग दिया गया है क्या होता है जब यह जमीन से टकराता है। कभी कभी सुनामी की गर्त लहर की शिखा के नीचे का सबसे निचला बिंदु पहले किनारे पर पहुंचता है। जब ऐसा होता है तो यह एक वैक्यूम प्रभाव पैदा करता है जो समुद्र के तटीय पानी को सोख लेता है और बंदरगाह और समुद्री तट को उजागर करता है। इसमें जो अगला हेडिंग है चेतावनी और भविष्यवाणियाँ, जिसमें कुछ चित्र दिखाया गया है और इसमें खास चीज़ लिखा नहीं गया है, जो कुछ इस प्रकार का है। इसको छोड़ देते हैं और आगे चलकर देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसमें थोड़ा एक लाइन देख लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चेतावनी और सावधानियां में शायद यही है। मछुआरों और तटीय आबादी को बड़े पैमाने पर तूफान की लहरों और उच्च लहरों के बारे में चेतावनी जारी करके देश के तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना। साथियों इसमें इतना ही। अगला हेडिंग जो है उस पर ध्यान दिया जाए। इसमें अगला हेडिंग है क्या करें सुनामी से पहले। तो इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित चीज़ें हैं जो आप अपने परिवार और अपनी संपत्ति को सुनामी के प्रभाव से बचाने के लिए कर सकते हैं। इसमें पहला जो बिंदु है
तैयारी शुरू करने के लिए आपको एक आपातकालीन किट बनानी चाहिए। दूसरा बिंदु है समुद्र तल से अपने गली की ऊंचाई और तट या अन्य उच्च जोखिम वाले पानी से अपनी गली की दूरी जानें। तीसरा है यदि आप एक पर्यटक हैं तो स्थानीय सुनामी निकासी प्रोटोकॉल से खुद को परिचित करें। अगला जो बिंदु है यदि कोई भूकंप आता है और आप किसी तटीय क्षेत्र में हैं तो यह जानने के लिए अपना रेडियो चालू करें कि कहीं सुनामी की चेतावनी तो नहीं। निकासी मार्गों सहित अपने समुदाय की चेतावनी प्रणाली और आपात योजना को जानें। जो अगला हेडिंग दिया गया है क्या करें सुनामी के दौरान। इसमें जो पहला बिंदु है अधिकारियों द्वारा जारी निकासी आदेश का पालन करें और तुरंत खाली करें। अपने जानवरों को अपने साथ ले जाएं। अंतर्देशीय को तुरंत उच्च भूमि पर ले जाएं। समुद्र तट से 100 फुट यानी कि 30 मीटर ऊपर क्षेत्रों को चुनें या समुद्र तट से दूर 2 मील यानी 3 किलोमीटर अंतर्देशीय तक जाएं। यदि आप इसे ऊंचा या दूर नहीं पा सकते तो जितना हो सके उतना ऊंचा या दूर जाएं। अगला जो है बिंदु समुद्र तट से दूर रहें। सुनामी को आते हुए देखने के लिए समुद्र तट पर कभी न जाएं। इसमें अगला बिंदु है अपने आप को बचाओ, अपनी संपत्ति को नहीं। साथियों इसमें अगला जो हेडिंग दिया है क्या करें सुनामी के बाद। पहला बिंदु दिया गया है स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षित होने के बाद ही घर लौटें। यह मत समझो कि एक लहर के बाद खतरा टल गया है। अगली लहर पहली लहर से बड़ी हो सकती है। ऐसे घायल या फंसे हुए व्यक्तियों की सहायता करने से पहले चोटों के लिए स्वयं की जांच कर लें और आवश्यकता अनुसार प्राथमिक उपचार प्राप्त करें। साथियों ऐसे कई जो सावधानियां हैं जो बरत सकते हैं। लगभग 1 पेज का है तो साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं देखते हैं। साथियों इसमें दिया गया है स्वयं सेवक क्या करेंगे। जो स्वयं सेवक हैं वह क्या करेंगे सुनामी के बाद। तो साथियों इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। स्वयंसेवी परियोजनाएं उतनी ही विविध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आमतौर पर स्वयंसेवी अनुभव 4 प्रमुख क्षेत्रों में आते हैं। जो पहला है सामुदायिक विकास है। प्लेसमेंट परियोजनाओं में हो सकता है जैसे स्कूल बनाना, जल संशोधन सुविधा स्थापित करना, सुनामी आश्रयों की स्थापना, सड़कों की साफ सफाई या पेड़ लगाना। शिक्षा स्थायी स्कूल या वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक की नियुक्ति या शिक्षक सहायता के रूप में कार्य करना। अगला हेडिंग है पारिस्थितिकी पर्यावरणीय कार्य नियुक्तियाँ। वन्यजीव अभयारण्य या अंतर्राष्ट्रीय उद्यानों में हो सकती है। लुप्त प्राय प्रजातियों की निगरानी कर सकती है या एक पुनर्वनीकरण परियोजना में काम कर सकती है। अगला जो है हेडिंग समाज कल्याण। वंचित बच्चों, महिलाओं, सहकारी समितियों या अस्पताल या अनाथालय में काम करना। तो साथियों ये जो हम लोगों का सुनामी वाला लेसन था वह समाप्त हो गया। साथियों जो अब हम लोगों का अगला लेसन है 7वां चक्रवात। तो साथियों अगर जो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा।